हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज एक मोशन इन ए प्लेन जिसमें आप पढ़ चुके हो वेक्टर एनालिसिस, एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको मोशन इन ए प्लेन में, दूसरा टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। और एक थर्ड टॉपिक और पढ़ाएंगे मोशन इन ए प्लेन में, सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। यस, तो बात करते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है ना। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड इन ए डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द वर्टिकल, देन द बॉडी मूव्स अलोंग ए कर्व पाथ इन ए वर्टिकल प्लेन। दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन and its path is called the trajectory। क्या कहना चाहता है? When a body is thrown upward in a direction different from the vertical, मतलब upward फेंके हम लेकिन vertical direction में different from vertical, मतलब vertical को छोड़ करके upward direction में हम थ्रो करते हैं बॉडी को, लेकिन vertical नहीं फेंकना, मतलब इस तरह से नहीं थ्रो करना है। वर्टिकल को छोड़ करके हम बॉडी को किसी हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाते हुए या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर दें, तो बॉडी एक कर्व पाथ को फॉलो करते हुए वर्टिकल प्लेन में मोशन करती है। बॉडी की इस मोशन को कहते हैं हम क्या बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड इट्स पाथ इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोशन ऑफ ए बुलेट शूट फ्रॉम द गन, किसी बुलेट से छोड़ी गई गोली, जैसे किसी बॉडी को हम वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो ना करके हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर थ्रो कर दें, ठीक है ना, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी एक कर्व पाथ को फॉलो करते हुए वर्टिकल प्लेन में चलती है। बॉडी की इस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और इस पाथ को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, ठीक है ना मेरे बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, शूट ऑफ ए बुलेट फ्रॉम द गन, किसी गन से, जैसे मान लो गन, ये किसी गन से बुलेट शूट किया आपने, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन किधर है? डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल तो है नहीं, वर्टिकल को छोड़ करके कोई और डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो इस बॉडी का जो पाथ होगा कैसा होगा? कर्व पाथ पर बॉडी मोशन करेगी वर्टिकल प्लेन में। इस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और इस पाथ को कहते हैं ट्रैजेक्टरी। दूसरा एग्जांपल, मोशन ऑफ ए बॉल थ्रो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, किसी बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को, या ऐसे कहो किसी बिल्डिंग से किसी बुलेट से हम गन फायर कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को फायर किया है आपने इस डायरेक्शन में, तो बॉडी क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलती रहेगी? नहीं, अंडर ग्रेविटी के कारण बॉडी का पाथ कैसा होगा? ये इस मोशन को कहते हैं मेरे बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन। वर्टिकल प्लेन में जिस कर्व पाथ को फॉलो करती है बॉडी, उस पाथ को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी और इस मोशन को बोलते हैं कौन सी मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, द मोशन ऑफ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन, किसी एरोप्लेन से, एरोप्लेन तो देखा है, एरोप्लेन किस तरह से चलता है? जैसे मान लो ये एरोप्लेन है, ये कोई एरोप्लेन है, समझ लो मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये क्या है? एरोप्लेन, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। एरोप्लेन इधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है एरोप्लेन, एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है, ऐसे ही तो चलेगा कि ऐसे जाएगा एरोप्लेन? एरोप्लेन तो हॉरिजॉन्टल चलता है भाई, ठीक है क्या नहीं? और इस एरोप्लेन से कोई ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉप कर दिया, कोई बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो जब एरोप्लेन इधर जा रहा है तो इस बॉम्ब की भी तो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी। तो जैसे ही हमने इस बॉम्ब को ड्रॉप किया यहां से, तो इस बॉम्ब, जरा गौर से देखें, जब एरोप्लेन की मोशन इधर है तो इस बॉम्ब की भी वेलोसिटी इधर होगी,
तो जैसे ही हमने इस बॉम्ब को छोड़ा यहां से, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी तो है नहीं, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, इसकी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, ग्रेविटी है। दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण बॉडी जिस पाथ पर मोशन करती है उस पाथ को ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं और इस मोशन को बोलते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पहले इस फिगर को बना लें, इस फिगर को बना लें। जैसे हमने किसी बॉडी को इस पॉइंट ए से हमने थ्रो किया है u वेलोसिटी से, डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाते हुए इस बॉडी को हमने फेंका है u वेलोसिटी से। जिस वेलोसिटी से बॉडी को फेंका है इस वेलोसिटी को बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और जितने एंगल पर हॉरिजॉन्टल से इसको थ्रो किया है अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया है मेरे बच्चे। तो बॉडी क्या करेगी बेटे, यहां पर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दो, एक तो जिधर एंगल है उधर कंपोनेंट u cos अल्फा, और जिधर एंगल नहीं है उधर कौन सा कंपोनेंट हो गया, इस u का u sin अल्फा। तो अब इस वेलोसिटी से तो कोई मतलब है नहीं, तो इसका मतलब अब इस बॉडी के अंदर कितनी वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी है। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos अल्फा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में u sin अल्फा। तो इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण तो बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगी और वर्टिकल वेलोसिटी के कारण बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी। तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण बॉडी इस पाथ को फॉलो करते हुए चलती है। इस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री और इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना। यहां पर नोट कीजिएगा, पहले तो इस फिगर को बनाएं। पॉइंट ए पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा। ठीक है ना। इस पॉइंट पर वेलोसिटी u के दो कंपोनेंट कर दिए हमने, u cos अल्फा, u sin अल्फा। बॉडी ए से चलकर प्रोजेक्टाइल पाथ के टॉप मोस्ट पॉइंट पर b पर पहुंची और b से चलकर के फिर कहां पर पहुंची, पॉइंट c पर। अगर एयर फ्रिक्शन हम नेग्लेक्ट कर दें, अगर एयर का कोई फ्रिक्शन न माने, तो मेरे बच्चे जितनी वेलोसिटी से बॉडी को यहां थ्रो किया जाएगा, जितने एंगल पर बॉडी चलकर सी पर जितनी वेलोसिटी से यहां थ्रो किया है उसी वेलोसिटी से यह बॉडी ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। इस जगह पर टकराते समय बॉडी की वेलोसिटी, ये वाली जो वेलोसिटी देख रहे हैं, ये वाली वेलोसिटी, ये उतनी होगी जितनी वेलोसिटी से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। शर्त ये है एयर फ्रिक्शन, इफ एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, तो ए पर जिस वेलोसिटी से बॉडी को फेंका है सी पर, उसी वेलोसिटी से बॉडी हॉरिजॉन्टल से उतने ही एंगल पर टकराएगी। ठीक है ना। इस वेलोसिटी का ये वही कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos अल्फा, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ ये अपवर्ड है, यहाँ पर डाउनवर्ड है, तो इसलिए माइनस u sin अल्फा। माइनस साइन तो केवल ये बता रहा है कि यहाँ पर डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ पर डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है ना। ये तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। ठीक है ना। और ये आपका फाइनल पॉइंट है जहां से ए से चली बॉडी कहां तक पहुंची, सी तक पहुंची। तो ए से सी तक कंप्लीट पूरी जर्नी में जो टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चली जाती है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं मेरे बच्चे हॉरिजॉन्टल रेंज अटेन्ड बाई प्रोजेक्टाइल। और इस टॉप मोस्ट पॉइंट तक, प्रोजेक्टाइल को टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो हाइट अटेंड की जाती है, इस हाइट को कहते हैं मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई प्रोजेक्टाइल। यहां लिख दिया है h मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई द प्रोजेक्टाइल, r हॉरिजॉन्टल रेंज, इन t इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इस फिगर को फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको फिगर को फिर से बना लो आप ध्यान से। पॉइंट ए पर हमने क्या किया है, वेलोसिटी u कैन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos अल्फा है
वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन अल्फा है। जरा ध्यान से देखिएगा, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होने की वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कंपोनेंट यू कॉस अल्फा रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट फ्रॉम ए टू सी। ए से सी तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या रहेगी, ये वाली वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ए से लेकर सी तक थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। बट ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट u sin alpha decrease from a to b and at highest point b vertical velocity become 0, after that b to c increase। ये बात मैंने यहां नोट कर दी है बच्चों। इस फिगर को फिर से मैं बोल रहा हूं आपसे, इतना पॉइंट आप इसमें नोट कर ले, मार्क कर ले ठीक से। यहां पर वेलोसिटी या प्रोजेक्शन दिखाएं पहले आप, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट u cos अल्फा, u sin अल्फा। u cos अल्फा ये रहा और u sin अल्फा ये रहा। बॉडी a से पहले b तक जब जाएगी तो वेलोसिटी घटती जाएगी और b पर जाकर के वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। b से c तक वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, पहले वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है पहले a से b तक जाने पर घटेगी, b पर जाकर के वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। b से c तक फिर बढ़ेगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होने के कारण हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, थ्रू आउट कांस्टेंट। ठीक है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा आपने। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहती है, और अगर किसी डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से चल रही है तो बॉडी उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिर क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी को जब यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, बॉडी को हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया है ऐसे, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए मेरे बच्चे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos अल्फा और एक वर्टिकल कंपोनेंट u sin अल्फा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी न्यूटन फर्स्ट लॉ से। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट u sin अल्फा, इस वेलोसिटी की वैल्यू g के कारण, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो इस g की ग्रेविटी तो नीचे है और वेलोसिटी ऊपर है। तो जैसे जैसे बॉडी इस वर्टिकल वेलोसिटी के कारण ऊपर जाएगी, ग्रेविटी नीचे है उसके कारण पहले तो इसकी वेलोसिटी यहाँ तक घटेगी, यहाँ पर जाकर के ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है 0 हो जाएगी, और फिर b से जब बॉडी नीचे आएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब बॉडी पहुंची, उसके बाद जब बॉडी नीचे लौटेगी तो उसके बाद ग्रेविटी के कारण वेलोसिटी फिर से वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स न होने के कारण हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट का मतलब a से c तक सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बना लिया फिगर, पॉइंट नाम डाल देना, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। पहले केवल इतना सा फिगर बनाइए आप। यहां पर वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट u cos अल्फा, u sin अल्फा। A से बॉडी B तक पहुंची, यहां पर वेलोसिटी कंपोनेंट दिखा दो आप, वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा इस प्रोजेक्टाइल पाथ के हर एक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर B से C तक जब बॉडी आएगी तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऊपर थी वो वेलोसिटी नीचे हो जाएगी, इस वेलोसिटी का मान बढ़ता जाएगा, इस पॉइंट पर जाकर के इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वही होगी जो इस पॉइंट पर अपवर्ड है, इसमें डाउनवर्ड होगी, क्योंकि माइनस इसलिए लगाया है मैंने। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी। क्लियर है? ये बात मैंने यहाँ लिख दी है। यू कैन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, u cos अल्फा, फिगर बना लिया होगा, देख ले। वर्टिकल कंपोनेंट u sin अल्फा, बिकॉज देयर इज नो फोर्स एंड हेंस नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है,
क्योंकि ग्रेविटी तो डाउनवर्ड होती है ना मेरे बच्चे, हॉरिजॉन्टल तो नहीं होती। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हेंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट u cos अल्फा रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स, बट ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण वर्टिकल कंपोनेंट u sin अल्फा का मान डिक्रीज होगा पहले a से कहां तक, b तक। b पर जाकर के क्या हो जाएगा, 0, फिगर में देख लिया है आपने। एंड अगेन इंक्रीजेस फ्रॉम b टू c। क्लियर है? इस कंप्लीट जर्नी को, इस जर्नी को यहां से यहां तक पूरा करने में जो समय लगता है, a से कहां तक कंप्लीट जर्नी में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by projectile is called horizontal range. This is the maximum height attained by, h is the maximum height attained by the projectile. h maximum height है, r horizontal range है, t time of flight। मुझे एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है बच्चों, बॉडी को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय। एक निकालना है मुझे मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये वाली हाइट निकालनी है, बड़ा विशेष ध्यान से सुनिएगा। और एक निकालनी है मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज। एक बात सुन लो बच्चों ध्यान से, आपने अभी अभी एक बात बोली क्या, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जहां पर मेरे बच्चे एक वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वहां पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, जहां पर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है मेरे बच्चे, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, ये बात हमेशा याद रखना, तो उस केस में एक फॉर्मूला यूज किया जाता है हमेशा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं कहां पर, जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है और जहां पर मेरे बच्चे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है राजा बेटा, वहां पर यूज करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब तो प्लस लगाएंगे, एक्सेलरेशन है तो, और अगर वेलोसिटी घटे मीन्स डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन है, तो इसे क्या लगाएंगे बेटा, माइनस लगाएंगे। प्लस कब लगता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो मीन्स एक्सेलरेशन हो तो प्लस लगाएंगे हम, और वेलोसिटी डिक्रीज हो इट मीन्स रिटार्डेशन हो तो फिर हम यहां पर प्लस की जगह पर क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, पहले मुझे बॉडी को ए से सी तक पहुंचने में लगा टाइम निकालना है मुझे। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कंप्लीट जर्नी में लगा समय, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसको। तो ए से सी तक जाने में कितना समय लगेगा, देखो ध्यान से, पहले मैं एक काम करूं, ए से बी तक समय निकाल लो, ए से बी तक टाइम फाइंड कर लो, यहां से यहां तक जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम बी से सी तक लगेगा। तो मैंने ये मान लिया है कि प्रोजेक्टाइल को, बॉडी को इस प्रोजेक्टाइल पाथ पर ए से बी तक जाने में लगा समय मान लो स्मॉल टी, तो जितना टाइम स्मॉल टी यहां पर उतना ही टाइम यहां पर, तो टोटल जर्नी का टाइम कितना होगा, यहां के टाइम का जस्ट डबल कर देना। तो मैं यहां से यहां तक का टाइम निकाल सकता हूं आसानी से। कैसे निकाल सकता हूं, सुनो, इस पॉइंट से चल करके बॉडी इस पॉइंट तक पहुंची, इस पॉइंट तक पहुंच गई। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां से चल करके बॉडी कहां पहुंच गई, यहां से चल करके बॉडी यहां पहुंच गई। यहां पर यहां से यहां तक का टाइम निकालना है इन वर्टिकल डायरेक्शन, यहां से यहां तक का समय और यहां से यहां तक का समय तो बराबर होगा बच्चों। तो मैं यहां से यहां तक का टाइम निकालना चाहता हूं, तो इस पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में, ये तो इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट, तो इस पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में, फाइनल पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी है, 0 है। तो फाइनल पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसे किसकी जगह पर लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर लिखेंगे, इसे फाइनल वेलोसिटी बी पर। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। इनिशियल वेलोसिटी ए पर कितनी है, ऊपर की तरफ, u साइन अल्फा, इसकी जगह पर u साइन अल्फा लिख लेंगे हम। इनिशियल वेलोसिटी मालूम है
फाइनल वेलोसिटी मालूम है, बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो एक्सीलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन होगा। जी की ए की वैल्यू नीचे से जब बॉडी ऊपर जाएगी तो ए की वैल्यू माइनस जी लिखेंगे। तो यहां से यहां तक क्या कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो कौन सी इक्वेशन लगाएं, देखो इनिशियल वेलोसिटी मालूम है मुझे, फाइनल वेलोसिटी मालूम है मुझे, और यहां से यहां तक का एक्सीलरेशन मालूम है और यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी लगा देना। v की जगह पर तो लिख देना 0, इनिशियल वेलोसिटी लिख देना ये, यहां पर माइनस लगेगा क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, माइनस लगेगा यहां पर, ये ए की जगह पर लिखेगा g, तो टाइम निकल आएगा यहां से यहां तक का। तो यही मैंने किया है, देखो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट t, let small t time taken by the projectile to reach the highest point b in a vertical direction from point a to b, a initial point, b final point। वर्टिकल डायरेक्शन ध्यान रखिएगा इस बात का, वर्टिकल डायरेक्शन में ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, ए पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी फिगर में देख लिया है आपने, u sin अल्फा, फिगर तो बना लिया होगा, आप पेपर खोल करके कॉपी पर नोट करते जा रहे हो ना, उस फिगर में देखो, चेक करो, ए पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, उसमें u sin अल्फा। फाइनल पॉइंट बी है, फाइनल पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो कितनी है, उसमें 0। नीचे से बॉडी जब ऊपर जा रही है तो ए की वैल्यू माइनस जी लगाएंगे, तो लगा दो फ्रॉम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी से, v की जगह पर तो 0 लिखना, u की जगह पर u sin अल्फा लिखना, a की जगह पर माइनस जी लिखना, बॉडी को ए से बी तक टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने का समय निकल आएगा। देखो v की जगह पर 0, u की जगह पर u sin अल्फा, a की जगह पर माइनस जी, और टाइम निकल आया a से b तक मींस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का समय स्मॉल t, b से c तक भी इतना ही टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, डबल कर दो, t इक्वल टू 2t, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। इस फॉर्मूले को नोट कर लो और ड्राइव करना सीख लो, इसे फिगर बनाना सीधा फॉर्मूला है, कहीं कोई चक्कर नहीं है। वर्टिकल हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल h, फिगर को देखो फिर से, बनाया हुआ है तो तभी समझ आएगा बच्चों। वर्टिकल हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल h, फिर लीजिए फिगर में फ्रॉम ए टू बी, ए इनिशियल पॉइंट, बी फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी u sin अल्फा है, फाइनल पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, a की वैल्यू माइनस जी, और s बराबर h मान लो जो निकालना है मुझे। थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्यों इस्तेमाल किया आपने, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, a की वैल्यू मालूम है, s को h माना है आपने, h निकालना है, लगा दीजिए फॉर्मूले में। फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, 0, इसकी जगह पर 0। इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी ua का स्क्वायर, बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, माइनस 2gs की जगह पर h। अब वैल्यू लिख दो, फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, u sin अल्फा, u sin अल्फा का स्क्वायर हो रहा है, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh, h निकालना है मुझे। इस 2gh को इधर ले लो बच्चों, और उस 2g को नीचे ले जाना, तो रिजल्ट आ गया आपका h बराबर, ये ध्यान से देखना, h बराबर u sin अल्फा का स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर है ना ये, अरे इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, होल स्क्वायर अपॉन 2g, या फिर इसको अलग करके लिख दो, u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल रेंज की, फ्रॉम a टू c, a से c तक हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है बच्चों। तो मैंने एक बात बताई थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। देखो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है मुझे, मैं फिर से ही फिगर में दिखाता हूं आपको, आपने फिगर बना ही लिया है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है मुझे, ए से लेकर के सी तक की। हमको 2 चीज पता है, देखो बच्चों, ए से सी तक जाने का समय मालूम है, टाइम का तो कोई चक्कर होता नहीं है कि टाइम वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, टाइम तो टाइम होता है, क्योंकि उसमें तो डायरेक्शंस होती नहीं। पर ए से इस वाले पाथ को फॉलो करने में जितना टाइम लगेगा, बॉडी को इस वाले पाथ पर टाइम उतना ही होगा। तो ए से सी तक का टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट t, और यहां तक की दूरी निकालनी है मुझे, ये वाली डिस्टेंस, और इस यहां से यहां तक बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और मैंने एक बात बताई थी कि जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है
वहां पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं केवल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड मालूम है u cos अल्फा, और यहां से यहां तक का टाइम मालूम है t, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? फॉर्मूला वही, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड और इनटू यहां से यहां तक का टाइम। स्पीड कितनी है? u cos अल्फा, और यहां से यहां तक का टाइम का है टाइम ऑफ लाइट कैपिटल T इक्वल टू 2u sin अल्फा अपॉन g। यही वैल्यू निकली है, ये रही टाइम ऑफ लाइट, तो 2u sin अल्फा अपॉन g है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकल आएगी फ्रॉम A टू C, रेंज बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला मैंने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है। मेरे बच्चे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए, A से C तक हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए मैंने यही फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों किया? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उसके लिए एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मुझे पता है हॉरिजॉन्टल में, और टाइम मुझे मालूम है, वैल्यू रख दो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u cos अल्फा। फिगर में देख लो, टाइम ऑफ लाइट कैपिटल T, u cos अल्फा तो ये रहा, t की जगह पर क्या लिख दिया? 2u sin अल्फा अपॉन g। क्लियर है? u इंटू यू क्या बन गया? u इंटू यू स्क्वायर हो गया, 2 sin अल्फा और ये cos अल्फा। और मेरे बच्चे 2u sin अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है sin 2 अल्फा। sin 2 अल्फा का फॉर्मूला मैंने लिखाया था 2 sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है? तो 2 sin अल्फा cos अल्फा को, 2 sin अल्फा cos अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? sin 2 अल्फा, ये u स्क्वायर अपॉन g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर? इस r की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी बच्चों? इस r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जरा गौर से देखो, इस r की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब sin 2 अल्फा की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। sin 2 अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम हो तब r की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और sin 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। r इज मैक्सिमम व्हेन वैल्यू ऑफ sin 2 अल्फा इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin के एंगल के अंदर 1 होती है, और 1 sin में कितने की वैल्यू होती है? sin 90 की। सोच लो आराम से, तसल्ली से। मेरी बात क्लियर हो रही है? मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है मेरे बच्चे? यस। तो यहां पर कंपेयर कर दो इसके एंगल को। अरे ये एंगल ही तो कंपेयर करोगे, ऐसा मत कर देना सर साइन से साइन कट गया, गलत हो जाएगा। साइन से साइन मत काट देना, कंपेयर होता है एंगल। 2 अल्फा बराबर 90, तो 2 अल्फा बराबर 90, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है? इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर किसी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करें तो बॉडी के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज अटेंड की जाएगी ना, वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना? आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इसकी जगह पर 1 लिख दो, यहां पर 1 लिख दिया। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 हो, और हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कितनी होगी? इसकी वैल्यू 1 लिख दो, तो फॉर्मूला आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन g। दिस इज द maximum horizontal range. When the angle of projection is 45 degree, then horizontal range become maximum and its value is u square upon g. Clear है? एक और important point, suppose in a time t the projectile comes from A to P whose coordinates x and y. इस फिगर को फिर से मैं बना देता हूं। फर्स्ट पेज पर फिगर बना हुआ है, इस बात को मैं यहां पर अलग से ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। यहां से वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इसकी कितनी थी? u। जरा गौर से देखना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है राजा बेटा? अल्फा। दिस वेलोसिटी कैन रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। ये वेलोसिटी कंपोनेंट तो कितना है? u cos अल्फा। ये वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है? u sin अल्फा। जरा गौर से देखना, ध्यान से। बॉडी इस पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे जा रही है। ये तो मैक्सिमम हाइट है। हमने ये मान लिया है
सपोज इन टाइम t द प्रोजेक्टाइल कम्स फ्रॉम A to P whose coordinates is x and y। मैंने ये मान लिया है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है A से चल करके मान लो पॉइंट P पर पहुंच गया, यहां पर कोई पॉइंट P मान लिया मैंने ये इस जगह पर, जिसके कोऑर्डिनेट आपने क्या लिए हैं x और y। इसके कोऑर्डिनेट x और y है, इसका मतलब y डायरेक्शन में ये कितनी डिस्टेंस होगी y, ये वाली डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x y, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। जरा गौर से देखो, यहां पर वेलोसिटी कितनी है u, और इस जगह पर जाकर के मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v। इस जगह पर टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं है, मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं लिया, टॉप मोस्ट पॉइंट तो ये रहा, उससे पहले की बात कर रहा हूं या उसके बाद की बात कर रहा हूं। यहां पर ये वेलोसिटी v, जरा गौर से देखना ध्यान से, हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल थीटा, क्योंकि एंगल तो बदलता रहेगा, क्योंकि यहां पर एंगल कितना है अल्फा, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होगी, तो हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल है यहां पर एंगल और कम हो गया, जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो वेलोसिटी केवल हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल तो जीरो हो गई, तो हॉरिजॉन्टल यहां पर वेलोसिटी केवल हॉरिजॉन्टल होगी, तो यहां पर एंगल थीटा की वैल्यू, इस वाले एंगल की यहां इस जगह पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, मान लो ये एंगल थीटा है, तो इस वेलोसिटी के इस पॉइंट P पर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दो, एक तो ये x डायरेक्शन में, इसको तो कह दो Vx, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है, पॉइंट P डाल दो इसका नाम, ये Vy। जरा गौर से देखना, इसके कोऑर्डिनेट कितना माना है बच्चों आपने इस पॉइंट P का, xy। तो इस xy को मैं यहां पर कोऑर्डिनेट xy लिखूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस हो गई x और ये डिस्टेंस हो गई y। जरा गौर से देखना, हमने ये मान लिया है कि ये प्रोजेक्टाइल A से P तक जाने में t समय ले रहा है। सपोज इन टाइम t द प्रोजेक्टाइल कम्स फ्रॉम A to P whose coordinates is x and y, xy। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भाई पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम कितना बता रहे हो आप t, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट xy है, इसका मतलब इस पॉइंट तक पार्टिकल को पहुंचने में टाइम t लग रहा है, तो पार्टिकल को यहां से यहां तक का टाइम t और इस यहां से यहां तक का टाइम t। भाई पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में टाइम t लग रहा है, इसका मतलब उस समय के अंदर, t समय के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल वो कितनी, x, और उसी टाइम में वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल वो कितनी, y। ठीक है ना। दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो दिस डिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय द रिलेशन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसलिए इस दूरी को जब निकाला जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इस डिस्टेंस के लिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू यहां से यहां तक का टाइम, यहां तक का टाइम और यहां तक का टाइम और यहां तक का टाइम तो बराबर है, और ये टाइम कितना लिया है आपने, t। इस पॉइंट तक जाने का टाइम हमने मान लिया है t। तो x क्या चीज है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है t समय के अंदर, और y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है t समय के अंदर। बट दिस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दिस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये डिस्टेंस तो निकाली जाएगी, एक फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू ये वाला टाइम, और वर्टिकल डिस्टेंस ये वाली y निकाली जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितने के बराबर होगा, g के बराबर। बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो माइनस g, ऊपर से नीचे आ रही है तो प्लस g। r इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। मान लो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है x, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है y, तो इस x और इस y का रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा ना। इसको मैं इस डिस्टेंस को, इस वाले रिजल्टेंट डिस्टेंस को क्या कह दूं मैं, r वेक्टर की तरह बता रहा हूं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट a से p तक का आ जाएगा r। तो r रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक का। क्लियर है।
तो मैं एक तो ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूं x और एक डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं v, और इस पॉइंट पर एक निकालना चाह रहा हूं ये वाली वेलोसिटी, और इस पॉइंट पर एक निकालना चाह रहा हूं ये वाली वेलोसिटी, और इस पॉइंट पर एक निकालना चाह रहा हूं मैं इस एंगल को। जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं और इससे काफी सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। देखो, पार्टिकल को ए से पी तक जाने में टाइम टी लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल जिसके कोऑर्डिनेट आपने कितना माना है एक्स वाई, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x हो गई, वर्टिकल डिस्टेंस y है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये डिस्टेंस तो निकलेगी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस निकलेगी इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं पहले ए से पी तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है मुझे, ये वाली डिस्टेंस, ये x फ्रॉम ए टू पी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालनी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये वाली इनटू यहां से यहां तक का टाइम, या यहां से यहां तक का टाइम, या यहां से यहां तक का टाइम, एक ही बात है। u cos अल्फा इंटू टी, दिस इज द, कुछ भी नंबर डाल दो इस इक्वेशन को। ऊपर आपने इक्वेशन नंबर 6 डाला है, तो आपने यहां पर इक्वेशन 7 डाल दिया। मैंने 7 या मैं एक नया नाम दिए दे रहा हूं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 दिए दे रहा हूं बच्चों। अब मैं बात कर रहा हूं ए से पी तक, इस वर्टिकल डायरेक्शन में इस वेलोसिटी को निकालना चाह रहा हूं, इस वाली वेलोसिटी, सॉरी इस वाली डिस्टेंस को y को निकालना चाहता हूं। फ्रॉम ए टू पी इन वर्टिकल डायरेक्शन इस डिस्टेंस को निकालना चाह रहा हूं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s की जगह पर तो लिखी जाएगी ये डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी u, इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी u sin अल्फा लिखी जाएगी ये वाली, और टाइम यहां से यहां तक का या यहां से यहां तक का एक ही बात है, टाइम t। बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, तो एक ही जगह पर लिखेंगे माइनस जी, तो माइनस लगा दिया यहां पर, एक ही जगह पर जी लिख दिया है हाफ, और टाइम कितना है टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर डाल दिया मेरे बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर डाल दिया है, वो फिगर मैंने हटा दिया बच्चों। आप कहोगे तो फिगर मैं फिर से बना दूंगा, फिर से देखो जरा इसको। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y निकल आई u sin अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिगर बना लिया होगा आपने। रिजल्टेंट डिस्टेंस r जब निकालोगे तो उस फॉर्मूले को, उस फिगर को, इस फॉर्मूले को निकालने के लिए इस फिगर को फिर से मैं शो कर दे रहा हूं, जल्दी से आप भी बना लें इसे। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, यहां पर वेलोसिटी है प्रोजेक्शन u, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos अल्फा, वर्टिकल वेलोसिटी u sin अल्फा। मान लो पार्टिकल ए से पी तक जाने में, सपोज पार्टिकल कम्स फ्रॉम ए टू पी इन अ टाइम t हुज कोऑर्डिनेट्स इज एक्स वाई। इस जगह पर वेलोसिटी पार्टिकल की मान लो v हो गई, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, थीटा एंगल पर। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए पॉइंट P पर, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। इस पॉइंट को P डाल दिया मैंने नाम, ये तो Vx x डायरेक्शन में, और ये Vy। इसके कोऑर्डिनेट x y हैं। ये डिस्टेंस कितनी मानी है आपने y, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से यहां तक की x, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये y है, ये वाली डिस्टेंस y है। ये डिस्टेंस निकाल लिया आपने, x बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, यहां से यहां तक का टाइम, टाइम यहां तक का वही होगा जितना यहां होगा उतना ये होगा टाइम। अब मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं ये वाली y, इस इक्वेशन ऑफ मोशन से लगा रहा हूं, y s की जगह पर तो लिख दिया मैंने y, इनिशियल वेलोसिटी u की जगह पर लिख दिया, इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है u sin अल्फा, u की जगह पर u sin अल्फा। यहां से यहां तक का टाइम t है, यहां तक का भी टाइम t है, t माइनस इसलिए क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, हाफ एक ही जगह पर g, और टाइम कितना है। क्लियर हो गई बात। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकलेगा r, ये तो डिस्टेंस x है बच्चों, ये डिस्टेंस y है, पाइथागोरस लगा दो, ये डिस्टेंस r हो गई, ये वाली डिस्टेंस। फिगर बना करके उसमें दिखा दीजिएगा, r बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर मैंने नया नाम दिया है 1,
इसको दिया है नंबर नया नंबर सेकंड, इसको दिया है थर्ड, मान जाओ। या आपने पहले नंबर डाल रखा है, वो वाली वैल्यू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। इस फिगर को हटा दें, फिगर बना लिया आपने, फिगर बना लिया, इसको हटा दें, दिमाग में रहेगा फिगर। यस, फ्रॉम इक्वेशन 7th मीन्स दिस इक्वेशन, इसको फर्स्ट दिया, 7th दिया, जो भी नाम दिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस मीन्स इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकल आई x अपॉन u cos अल्फा, t की वैल्यू x अपॉन u cos अल्फा। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 8, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में अप्लाई कर दो, t की ये वाली वैल्यू हटाओ यहां से और इस जगह पर लगा दो, यहाँ पर लगाइएगा। दिस वैल्यू ऑफ t पुटिंग इन द इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 ये रही, t की जगह पर देखो u साइन अल्फा ये रहा, इस t की जगह पर ये वैल्यू लिख दी x अपॉन u cos अल्फा माइनस हाफ g और t स्क्वायर, इसकी वैल्यू का स्क्वायर करो x अपॉन u cos अल्फा का स्क्वायर। क्लियर है? आ जाइए वापस, इस u से u कैंसिल, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा tan अल्फा हो गया इंटू x माइनस g टू u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, और इस x स्क्वायर को मैंने यहां लिख दिया। जरा गौर से देखो बच्चों, इस इक्वेशन को गौर से देखो, ये x की 2 पावर में है, x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, और ये पहचान होती है बच्चों पैराबोला की। पैराबोला की इक्वेशन है ये मैथ में पढ़ाई जाती है आपको। एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay प्लस XYZ, कुछ भी लिख दो यहां पर, ठीक है ना, कोई वैल्यू लिख दो, अदरवाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। ये पैराबोला की इक्वेशन है चारों, x की पावर 2 हो और y की पावर 1 हो, x की पावर 2 y की पावर 1, y की पावर 2 तो x की पावर 1 हो। जिस इक्वेशन में x की पावर 2 और y की पावर 1 है, या y की पावर 2 और x की पावर 1 है, वो इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को चेक करो आप, x की पावर 2 है और y की पावर 1, x की पावर 2 से ज्यादा तो है नहीं, या तो 1 है, कोई बात नहीं, x की पावर 2 और y की पावर 1, ये पहचान है किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोला की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है। हेंस द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। क्वेश्चन पूछता है वो, ये बात प्रूफ करो कि प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है, तो आपको ये इक्वेशन ड्राइव करनी होगी। क्लियर है? आफ्टर टाइम t एट t हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थ्रूआउट कांस्टेंट रहती है, u cos अल्फा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रूआउट कांस्टेंट रहती है कितनी? u cos अल्फा। इस फिगर को फिर से मैं रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं बच्चों, उसी फिगर को फिर से मैं बता रहा हूं। देखो फिर से देखिएगा आप उसी फिगर को। बॉडी को प्रोजेक्ट किया है आपने कहां से? पॉइंट ए से। यहां पर वेलोसिटी u थी, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है। इनिशियल वेलोसिटी u के 2 कंपोनेंट है, u cos अल्फा, u sin अल्फा, वर्टिकल डायरेक्शन में है। मान लो पार्टिकल को a से p तक जाने में टाइम t लग रहा है, तो यहां पर वेलोसिटी v, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, इस पॉइंट पर इस वेलोसिटी का ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट vx मान लिया है मैंने, इसको मान लिया मैंने vy। इसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो ये डिस्टेंस कितनी थी? ये वाली डिस्टेंस तुम्हारी y है, ये डिस्टेंस तो, और ये डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे? x है, ये वाली डिस्टेंस। और यहां से यहां तक का टाइम कितना है? t। अब ध्यान से सुनिएगा, एट पॉइंट p हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v x थ्रूआउट ये वेलोसिटी, थ्रूआउट ये वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है? थ्रूआउट कांस्टेंट रहती है।
तो एट पॉइंट P हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx इक्वल टू u cos अल्फा, ये समझ आ गई होगी बात। अब पॉइंट P पर मैं वर्टिकल वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं, ये वाली वेलोसिटी A से कहां तक, P तक। पॉइंट P पर वर्टिकल वेलोसिटी Vy मानी है मैंने, और यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी Vy, इनिशियल पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u sin अल्फा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, यहां से तक का टाइम t है। तो देखो पॉइंट A पर वेलोसिटी जो है, इसको इनिशियल वेलोसिटी कहूंगा बच्चों। कौन सी वेलोसिटी कहूंगा इसे, इनिशियल वेलोसिटी कहूंगा मैं इसे। देखो यहां देखिएगा, यहां देखिएगा पॉइंट A पर इनिशियल वेलोसिटी, A पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अपवर्ड डायरेक्शन में u sin अल्फा है A पर, ये वाली वेलोसिटी। पॉइंट P पर वर्टिकल डायरेक्शन में, पॉइंट P पर फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी ये इसको क्या माना है मैंने, Vy, ये निकालनी है मुझे। A से P तक का टाइम कितना है, t, और बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, A की वैल्यू -g। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, कौन सी वाली, v बराबर u प्लस जी टी, ए टी या जी टी। फाइनल वेलोसिटी Vy, इनिशियल वेलोसिटी u sin अल्फा, A की जगह पर -g और इंटू t, ये रही Vy, u sin अल्फा -gt। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए मैंने, ठीक है ना। फिर द रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, फिर यहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे इस पॉइंट पर, देखो भैया यहां पर भैया जी रिजल्टेंट वेलोसिटी ये वाली, दो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। और Vx की वैल्यू ये रही और Vy की वैल्यू ये रही, यहां से डाल दीजिएगा Vx और Vy की वैल्यू। यहां ये वाला एंगल निकालना है tan थीटा, तो ये tan थीटा बराबर Vy अपॉन Vx, tan थीटा बराबर Vy अपॉन Vx। और Vy की वैल्यू कहां है, ये रही u sin अल्फा माइनस जी टी अपॉन Vx की वैल्यू ये रही u cos अल्फा। दिस द वैल्यू ऑफ थीटा। इस वाले रिलेशन से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू ये थीटा निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर की जो आएंगी, कई क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज v डैश। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी मेरे बच्चे, हमेशा क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है बच्चों। एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट, कुछ भी मान लो, उसका नाम दे दिया है मैंने v डैश, तो वो तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थ्रू आउट क्या रहती है बच्चों, किसी भी पॉइंट पर ले लो, हाईएस्ट पॉइंट पर ले लो या कहीं भी ले लो, प्रोजेक्टाइल पाथ के किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, प्रोजेक्टाइल पाथ के हर एक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो पहले थी वही थ्रू आउट सेम रहेगी। वह शर्त यह है एयर फ्रिक्शन क्या हो, जीरो। एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर देता। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें, क्वेश्चन देखें बच्चों। व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 15 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 15 डिग्री एंड रेंज इज 1.5 किलोमीटर, what will be range when angle of projectile projection is 45 degree। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। when angle of projection is 15 degree and the range is 1.5 kilometer, what will be the range when angle of projection is 45 degree। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री है तब रेंज कितना है, 1.5 किलोमीटर। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है तब उसकी रेंज पता करनी है। अल्फा 1 15 डिग्री दिया है, अल्फा 2 45 डिग्री दिया है। पहले की रेंज 1.5 किलोमीटर दिया, R2 पूछा है और रेंज का फॉर्मूला है सीधा सीधा R बराबर u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, जी की वैल्यू सेम है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा,
साइन 2 अल्फा, तो R1 अपॉन R2 इजिकल टू साइन 2 अल्फा 1 अपॉन साइन 2 अल्फा 2। जरा गौर से देखना, R1 अपॉन R2, साइन अल्फा 1 कितना है 15 डिग्री, 15 इंटू 2 साइन 30 हो गया ऊपर, अपॉन अल्फा 2 कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री इंटू 2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R2 इजिकल टू हो गया 2R1। R1 कितना था 1.5 किलोमीटर, तो R2 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 2R1, रिजल्ट ये रहा 3 किलोमीटर। क्लियर हो गया बात? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप इसे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज के, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। क्वेश्चन का रिजल्ट देखें, ये कह रहा है बच्चों कोई प्रोजेक्टाइल यहां से थ्रो किया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसका 45 डिग्री है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्वेश्चन में दी है कितनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यहां पर वेलोसिटी प्रोजेक्शन मैंने u मान ली है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये पूछ रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहां पर, तो यहां पर वेलोसिटी u है, यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, ये इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी होगी नहीं, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होती है, तो इस पॉइंट पर जब बॉडी पहुंचेगी तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, u cos अल्फा होगी। ये एंगल अल्फा है, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी पूछी है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी ये क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली बात, ये काइनेटिक एनर्जी गिवन है ये, ठीक है। और इस पॉइंट पर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है बी, फाइनल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पूछी है बी पॉइंट पर, तो फाइनल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल पॉइंट पर यहां पर मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ये वाली है u cos अल्फा का स्क्वायर। क्लियर है? इसको लिखेंगे हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। इतने की जगह पर क्या लिखते हैं हम, इसकी जगह पर क्या लिखते हैं k, तो रिजल्ट आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई k cos स्क्वायर अल्फा, k cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, 45 cos में 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 का करेंगे स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आ गया आपका k/2। क्लियर है? नोट कर लीजिए। क्लियर? ये रिजल्ट मैंने देखो यहाँ लिख दिया है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये रही इस जगह पर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर हाफ m u cos अल्फा का स्क्वायर, तो इसको हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह पर मैंने वैल्यू लिख दी है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसकी जगह पर ये, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहां पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ गई k cos स्क्वायर अल्फा। अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री है और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो k/2। एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा, एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आप नोट करें इसे, सुनिएगा ध्यान से। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट ऑफ 490 मीटर with constant velocity of 200 meter per second. A bomb is dropped from the aeroplane. Calculate first पूछ रहा है time taken by the bomb to reach the ground. बॉम्ब को ग्राउंड तक पहुंचने का समय पूछा है पहले में, सेकंड में पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल रेंज अटेन्ड बाय द बॉम्ब, बॉम्ब के द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी ये पूछा है उसने। ध्यान से सुनिएगा। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, नोट कर लो इसे, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट ऑफ 490 मीटर विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड।
नोट किया? यस। ए बॉम्ब इज अलाउड टू ड्रॉप फ्रॉम इट, देन कैलकुलेट फर्स्ट टाइम टेकन बाय द बॉम्ब टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने का समय पूछा है। दूसरा पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बॉम्ब। जैसे हमने ये मान लिया बच्चों कि ये कोई एरोप्लेन है, ये मान लो, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड से कितनी हाइट पर, h हाइट पर, h की वैल्यू दी है 490 मीटर और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू दी है क्वेश्चन में उसने। ठीक है ना मेरे बच्चे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में तो पूछा है यहां से अगर हम एक बॉम्ब ड्रॉप कर दें तो बॉम्ब को ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा। तो जब बॉम्ब यहां से ड्रॉप करेंगे तो क्या वो इस वाले पाथ को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। कौन सा पाथ फॉलो करेगा? प्रोजेक्टाइल पाथ। ट्रेजेक्टरी उसका ये वाला होगा, इस वाले पाथ पर होकर के चलेगा, पैराबोलिक पाथ पर। तो बॉम्ब इस पाथ को फॉलो करेगा मेरे बच्चे। तो बॉम्ब को यहां से यहां तक पहुंचने का समय और बॉम्ब को यहां से यहां तक पहुंचने का समय बराबर होगा। ठीक है ना? तो हम यहां से यहां तक का टाइम निकालना है और मैंने कहा यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम बराबर होगा। यहां से यहां तक का टाइम तो निकाल नहीं सकते, हम ये वाला टाइम निकाल सकते हैं। ये टाइम कैसे निकालेंगे? क्योंकि जब एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में क्वेश्चन में उसकी वेलोसिटी दी है, लेकिन इस डायरेक्शन में जब बॉम्ब, भाई एरोप्लेन तो ऐसे चल रहा है ना, भाई एरोप्लेन तो ऐसे चल रहा है, ऐसे तो चल नहीं रहा। तो जब एरोप्लेन ऐसे जा रहा है और इसमें से जब बॉम्ब हम ड्रॉप करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी इनिशियली 0 होगी, क्योंकि बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी ना एरोप्लेन के साथ। भाई एरोप्लेन तो इधर जा रहा है और इसी में बॉम्ब रखा हुआ है, तो बॉम्ब भी तो एरोप्लेन के साथ चल रहा है ना। तो इनिशियली बॉम्ब में कौन सी वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी एरोप्लेन के बराबर है और वर्टिकल डायरेक्शन में तो चल नहीं रहा बॉम्ब ना एरोप्लेन। तो इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में बॉम्ब की वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0 और यहां से यहां तक की क्वेश्चन में हाइट दी है 490 मीटर। तो बॉम्ब को यहां से यहां तक आने का समय निकाल सकता हूं मैं आसानी से, क्योंकि ए से लेकर पी से लेकर के ए तक इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। यहां से यहां तक जाने का टाइम निकालने के लिए यहां तक की वैल्यू दी है उसने, क्या? हाइट। और ए की वैल्यू कितनी दी है? +g, क्योंकि बॉडी नीचे आएगी। ठीक है ना? और यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। तो देखो, सोचो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी? इसमें फॉर्मूला लगेगा s बराबर ut प्लस हाफ GT²। ये लगेगा बच्चों। s की जगह पर तो लिख दूंगा h इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इसकी जगह पर 0 प्लस हाफ GT²। तो टाइम कितना लगेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में? 2h/g। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दिस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात ये? तो ये टाइम कितना लगा? √2h कितना है? 490/g की वैल्यू कितनी है? 9.8। सॉल्व कर लेंगे इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों? नहीं कर पाएंगे? क्यों भाई? इसको सॉल्व करें। भाई हाइट की वैल्यू कितनी दी है? 490। एक काम कर लो, काम क्या करना है, ये रिजल्ट आएगा आपका, इससे ये 50 टाइम्स कटेगा, 50 × 200 इसका रिजल्ट आएगा। कितने सेकंड लगेंगे बच्चों ग्राउंड तक पहुंचने में? बॉम्ब को ग्राउंड तक पहुंचने में 10 सेकंड लगेंगे। ये रहा। क्लियर है? अब हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। और मैंने बताया था आपको इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां से यहां तक का टाइम हमको उतना है जितना यहां तक का है। मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो यहां तक का टाइम मुझे पता है ना, और ये डिस्टेंस निकालनी है। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? ये वाली वेलोसिटी तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी यहां तक। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मुझे मालूम है और यहां से यहां तक का टाइम मालूम है।
x बराबर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी x डायरेक्शन में इनटू यहाँ से यहाँ तक का टाइम, और टाइम ये निकाला है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है ये बात? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगी x बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ए से लेकर के बी तक, ए से बी तक या पी से बी तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम है। ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है मुझे, यही लिखा है मैंने। और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम पी टू बी। फिगर देख लिया ना? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 200, और टाइम कितना है? 10। रिजल्ट निकल आएगा 2000 मीटर या 2 किलोमीटर। क्लियर?